हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया है JNCSASR के द्वारा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। तो ये जो है एक तरीके का मिड ईयर रिसर्च एडमिशन है 2023 टू 2024। अब चलिए जरा डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एज वेल एज कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट। So the application are invited from the eligible candidate for the admission to the research program mainly for PhD, MS Engineering, MS Research offered by Chemistry Physics of a Material Unit, Engineering Mechanics Unit as well as Molecular Biology and Genetics Unit, न्यू केमिस्ट्री यूनिट एंड न्यूरो साइंस यूनिट एंड एज वेल एज थ्योरेटिकल साइंस यूनिट। तो एक्चुअल में जो हमारे काम की चीज होगी ना यहाँ पर वो होगी, क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस से डील करता है, तो ये जो दो यूनिट होगी, न्यूरो साइंस यूनिट एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो बाकी जो रेस्ट फील्ड है यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेंट पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड दोज इन द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट expect to compel all the requirements for award of degree like examination, project, dissertation, viva voice, etc. by 29/12/2023 and can furnish necessary certificate on or before 1st Jan 2024 are eligible to apply. इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दी है कि अगर आप मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपका जो है लास्ट सेम चल रहा है या फिर आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त क्या है कि आपके पास आपका जो डेजर्टेशन या वाइवा जो है वो 29 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके पास, जो कि कहीं भी एडमिशन लेने के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ता है जो सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास जो है 1 जन 2024 तक आ जाना चाहिए। तो आपका लास्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर का स्टूडेंट होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये दो क्राइटेरिया हैं जिसको कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कॉलेज ऐसा है कि आप मान लीजिए आप लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है, लेकिन आपका कॉलेज ऐसा है कि जो कि फेब के मंथ में जो है आपको सारी की सारी डिग्रियां देगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें वो सारी की सारी डिग्री जो है 1 जन 2024 तक चाहिए होंगी। तो उसी के बेसिस पे जो है आप फर्दर देख सकते हैं। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल और मेंशन है। रिसर्च प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट है तो हमें जो है लाइफ साइंस वाले डिपार्टमेंट के बारे में मैक्सिमम पोर्शन देखना पड़ेगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो हमारा 3rd नंबर में है, यानी ये वाला पोर्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स वाला पोर्शन, दैट इज दिस वन। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली यूनिट लिखा है कि कौन सी यूनिट होगी। इसके बाद एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, एंड क्वालिफाइंग इन एनी वन ऑफ द नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, यानी इस केस में जो है एनी वन चाहिए, ओनली एनी वन। ठीक है, तो चलिए जरा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात किया गया है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इक्विवेलेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोलॉजिकल और लाइफ साइंसेस। तो आपकी मास्टर जो है इन जो भी मेंशन है इनमें से किसी भी एक फील्ड में हो सकती है, चाहे आपने मास्टर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, केमिकल या बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस फील्ड से किया हो, आपकी एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज दे के रखी है जो कि है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी अदर रिलेटेड एरिया। तो MSc वाले तो एलिजिबल है ही अगर आपकी फील्ड यहां से बिलोंग करती है, तो बैचलर वाले भी एलिजिबल है अगर आपके ये डिपार्टमेंट्स मीट आउट होते हैं तो। और लास्ट है कि अगर आप MBBS या MD किया है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी चली जाती है। इन सबके केसेस में जो कोई भी एक एग्जाम, एनी वन बोला था, कोई भी एक एग्जाम आपके क्वालिफाई होने चाहिए, कोई भी एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। और वो नेशनल एग्जाम यहाँ पे कौन सा होने वाला है, दैट मे बी अ वैलिड गेट स्कोर ऑब्लिक जस्ट स्कोर, CSIR JRF और UGC JRF, DBT JRF, ICMR JRF या इंस्पायर। इनमें से कोई भी एक आपके पास है और इनमें से कोई भी एक आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर एनी अदर बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया में, तो उस वक्त भी जो है आपको क्वालिफाइंग चाहिए। क्वालिफाइंग इन वन ऑफ द नेशनल एग्जाम मेंशन अबव इज डिजायरेबल।
तो मास्टर वाले तो एलिजिबल है ही, बैचलर वाले भी एलिजिबल है, लेकिन रेस्पेक्टिव फील्ड में जो यहाँ मेंशन करके रखा है एमबीबीएस एमडी वाले भी हैं, और अगर आपका मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और इन सारी फील्ड्स में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक नेशनल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यूरो साइंस के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एज वेल एज इसकी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, जो कि है 5th यूनिट। सो दिस इज अ न्यूरो साइंस यूनिट, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास चाहिए एज अ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन साइंस और इक्विवेलेंट इन न्यूरो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस और फार्मेसी। इसके अलावा ये तो रहा पहला क्राइटेरिया कि मास्टर डिग्री किस किस फील्ड में चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए फुलफिल होते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 4-year बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास 4-year डिग्री है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप एमबीबीएस या एमडी हैं तो भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। एंड फोर्थ एक और क्राइटेरिया है एलिजिबल होने का, दैट इज मास्टर्स और 4-year बैचलर डिग्री इन नॉन बायोलॉजी एरिया विद डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन न्यूरो साइंस कैन ऑल्सो अप्लाई। यानी आपके पास एक पर्टिकुलर जो है बायोलॉजी एरिया का डिग्री नहीं है, लेकिन नॉन बायोलॉजी एरिया आपके पास उसमें जो है आपने 4-year का बैचलर डिग्री लिया है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स की बात की गई है उनकी एलिजिबिलिटी के लिए। सभी स्टूडेंट को ही जो है इनमें से कोई भी एक, एनीवन, कोई भी एक जो है एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। इट मे बी अ गेट, जस्ट, जीपैट स्कोर, या फिर सीएसआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ या इंस्पायर, इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। एंड इतना ही नहीं, यहां भी बोल के रखा है दैट मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। लेकिन इनमें से अगेन इनको कोई भी एक नेशनल एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये थी सारी की सारी क्राइटेरिया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी डिटेल्स देख लेते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है that candidates are shortlisted for the interview based on their performance in the national level exam and academic performance. The selection is based on the performance in the interview. यानी आपका इंटरव्यू भी होगा और साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस नेशनल एग्जाम में कैसा रहा है उसके बेसिस पे भी आपको एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में जो है देखा जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई एप्लीकेशन फॉर ऑल द डिग्री प्रोग्राम मेंशन्ड अबव आर अवेलेबल ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। तो इनके वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे अप्लाई का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, वहां के थ्रू जो है आप डायरेक्टली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी होने वाली है 500, जो कि होने वाली है नॉन रिफंडेबल। पेमेंट जो है आप यहाँ पे देके रखा है JNCASR बैंक के द्वारा जो है NEFT के द्वारा आप कर सकते हैं। बाकी जो सर्विसेज चार्जेस वगैरह लगेंगी वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले तो इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि यहाँ पे 2 डेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। वेबसाइट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबमिशन के लिए ओपन हो जाएगी 18 अक्टूबर 2023 से, और लास्ट डेट जो होगी वो होगी 14 नवंबर 2023। स्कॉलरशिप की बात करें कि बच्चों को कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी जो सेलेक्ट होंगे, तो देखिए क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी जो है कुछ ऐसे फेलोशिप के साथ जा रहे हैं जो ऑलरेडी फंड करती हैं आपको, एक्सेप्ट द गेट। तो यहाँ पे जैसे कि बोला है ऑल द रेगुलर स्टूडेंट ज्वाइनिंग JNCASR आर एलिजिबल फॉर द फेलोशिप फ्रॉम JNCASR, CSIR, UGC, ICMR, DBT, इंस्पायर। यानी सीधी सी बात है, अगर आप CSR JRF है तो आपको फंड CSR करेगा, UGC JRF है तो UGC करेगा, ICMR करेगा, DBT करेगा, इंस्पायर करेगा, एंड मे बी शायद ये JNCASR ये उनको फंड करेगा जो कि मेनली गेट के द्वारा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गेट के बारे में भी वहां पे मेंशन करके रखा है। तो यहाँ पे फेलोशिप के बारे में इन्होंने बता दिया। एप्लीकेशन जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर विजिट कर लीजिए। एडमिशन पोर्टल के लिए जो है ऑनलाइन सबमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा तौर पे यहाँ पे मेंशन है रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC and PWD and economically weakened section, that is EWS category. Women candidate are strongly encouraged to apply. यानी यहाँ पे जो है मार्क्स के मामले में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दिस PhD प्रोग्राम। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।